हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पी वाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर। द लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द लेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द इमेज विल बी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो स्पीड एंड डायरेक्शन पता करनी इमेज की। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 20। तो यहाँ पर u की वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर। ओके, ये u हो गया है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, तो ये फोकल लेंथ 0.3 मीटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, द लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड हमें दे रखी है। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड को मैं स्पीड ही लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये हमें स्पीड दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम v निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस केस में हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि इफ़ ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द लेंस एट द स्पीड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि v बाई यू क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, और जो हॉरिजॉन्टल मैग्नीफिकेशन होगा, ठीक है, वो हम एम स्क्वायर टाइम्स हो जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन के। तो यहाँ पर हम वी आई बाई वी ओ मतलब वी आई इक्व टू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ओ हम फॉर्मूला यूज़ कर में लेंगे। तो यहाँ पहले हमें मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, और उसके लिए फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखेंगे, स्पीड देखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 5, तो वो रख देंगे। तो m निकालने के लिए मुझे v और u की ज़रूरत पड़ेगी। u मेरे पास है। v के लिए वैल्यू निकालने के लिए v के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक फार्मूला लेंस के लिए यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से आता है। तो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ जो है फार्मूला है, इसमें u की जगह रख रहा हूँ मैं -20, और f जो फोकल लेंथ है वो उसकी जगह रख रहा हूँ 0.3। ओके, तो यहाँ पर u की जगह -20 प्लस f की जगह रख दिया मैंने 0.3। तो यहाँ से जो सोल्व करूँगा मैं, तो v की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, -60 तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, -60 तो ये हो गया, और 20 में से ठीक है 20 में से हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे 20 पॉइंट, तो ये हो गया हमारे पास 19.7। ये मेरे पास 19.7 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये v की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर v की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v बाई यू। v हमें पता है कितना है, 60/19.7 के, ये हमारे पास v हो जाएगा। ठीक है, ये 197 हो जाएगा एक्चुअली। यहाँ पे देखोगे आप इस जगह, यहाँ 0.3 है, तो यहाँ पर पॉइंट रिमूव करोगे तो ये 197 टर्म होगी। 60/197 पॉइंट रिमूव होने के बाद। ठीक है, ऊपर 6 हुआ था, तो पॉइंट रिमूव करने के बाद ये हो गया। ठीक है, 19.7 का एक पॉइंट रिमूव करने के बाद 0 ऊपर चला गया, तो 60/197, और ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया था। तो v की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है, 60/197। u की वैल्यू की बात करें हम, तो u कितना है हमारे पास, ठीक है, u है हमारे पास -20। तो यहाँ पर m की वैल्यू अगर हम पुट करें तो m की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से। ठीक है, माइनस इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3/197 ये हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m कितना है, -3/197 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, इसको स्क्वायर करके इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है अपने को, 5 गिवन है यहाँ पे, तो 5 रखेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी अपने को 1.16 इंटू 10⁻³ मिल जाएगी। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज की फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से वी आई की वैल्यू 1.16 इंटू 10⁻³ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया।